12 LPA प्लस का पैकेज, वो भी टेक इंडस्ट्री में, वो भी बिना डीएसए पूछे। थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है ना, बट ये सच है। ये मैं आज आपके साथ अपने वन ऑफ द इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ, जिससे मुझे 12 LPA प्लस का बेस पैकेज ऑफर किया गया। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुझसे एक भी डीएसए क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेक इन फेमस। यार आज की वीडियो में ना हम अपने वन ऑफ द इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो मैंने अभी रिसेंटली BNY मेलन के साथ किया था। ठीक है, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मेरे से एक भी डीएसए क्वेश्चन नहीं पूछा गया और काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ पैकेज उन्होंने ऑफर किया था। ठीक है, जो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, जो कि टेक इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा पैकेज माना जाता है। उसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। और कहानी शुरू होती है वहाँ से, जब मुझे BNY मेलन की तरफ से मेल आता है। उस मेल में ये लिखा होता है दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल, वहाँ जॉब प्रोफाइल मेंशन थी, जेडी मेंशन था। अगर आप इस जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली पिंग अस। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने उन्हें पिंग किया रिगार्डिंग द सेम दैट आई एम इंटरेस्टेड फॉर द सेम प्रोफाइल। द प्रोफाइल वाज रिलेटेड टू QA ओनली, टेस्टिंग की प्रोफाइल थी। तो मैंने कभी इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया था, तो मैं इंटरव्यू देने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। बट स्ट्रेंज चीज़ ये हुई ना कि उन्होंने मेरे से डीएसए राउंड लिया ही नहीं। डायरेक्ट मेल में ये लिखा हुआ था दैट योर इंटरव्यू विल बी शेड्यूल्ड सून। ठीक है, तो मेरे को फिर सक्सेसफुल मेल है कि आपका इंटरव्यू जो है वो 3-4 दिन में शेड्यूल होगा। तो ड्यूरिंग दैट स्पैन ऑफ टाइम मैंने क्या किया, अपना डीएसए प्रिपरेशन चालू किया, बिकॉज आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन। तो एट दैट टाइम मेरा डीएसए वगैरह छूटा हुआ था, फ्लो उतना नहीं बना हुआ था, तो मुझे वो सब रिवाइज करना जरूरी था। तो मैंने क्या किया, अपना डीएसए रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। फिर इंटरव्यू का दिन आया। ठीक है, दोपहर के टाइम में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, एंड द इंटरव्यूअर वाज क्वाइट एक्सपीरियंस। 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस था उनके पास। ठीक है, तो इंटरव्यू ऐसे शुरू होता है कि जैसे वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। उसके बाद वो सीधे जंप कर जाते हैं मेरे रिज्यूमे पे। ठीक है, सामने उन्होंने मेरा रिज्यूमे खोला होता है, उसे स्कैन कर रहे होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन माई स्किल्स ही आस्क सेवरल क्वेश्चंस लाइक जो मैंने मेंशन किया होता है, जावा, C++, पाइथन वगैरह, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड वो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे पाइथन में लैम्डा फंक्शन कैसे चलता है, जावा में स्प्रिंग बूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, C++ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। उसके बाद ही डायरेक्टली जंप्स ऑन टू माय प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं। प्रोजेक्ट्स पे मैंने कुछ 3-4 अपने प्रोजेक्ट मेंशन कर रखे होते हैं। बेस्ड अपॉन दैट फिर वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक जो मैंने डेटाबेस यूज कर रखा है उसका स्कीमा, जैसे मैंने MongoDB यूज कर रखा था, उसका स्कीमा मैंने कैसे डिजाइन किया है, वो सब चीज, और बैकएंड कैसे डिजाइन किया है। तो जो मेरा फर्स्ट राउंड है वो काफी मेरा रिज्यूमे स्पेसिफिक चलता है। ठीक है, 40 से 45 मिनट मेरा फर्स्ट राउंड चलता है और उसके बाद फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। जब मेरा फर्स्ट राउंड खत्म होता है, जब मैं मीटिंग एंड करता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ यार कि भाई डेटा स्ट्रक्चर तो इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। मेरा तो सारा रिज्यूमे के अराउंड मेरा इंटरव्यू चलता रहा। तो मुझे तो लगता है शायद इनको रखने का मन नहीं होगा, या फिर ऐसी मजे में इंटरव्यू ले लिए। फिर मैं ये सोच रहा था कि यार अगर ऐसी मजे में इंटरव्यू लेना था तो फिर मुझे सामने से अप्रोच ही क्यों किया, है ना। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इंटरव्यू खत्म किया और फिर अपना डेली काम करने में लग गया। फिर शाम को मेरे को मेल आता है दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड, और आपका प्रोसेस फिर फर्दर कंटिन्यू होगा कल से। तो फिर मुझे मेल आया कि दैट कल आपका सेकंड राउंड शेड्यूल्ड है। तो फिर मैंने फिर वही डेटा स्ट्रक्चर रिवाइज करना चालू कर दिया। मैं कहा यार एक पहले राउंड क्या पता इजी पूछा तो आगे तो पूछेंगे। ठीक है, तो फिर हम सेकंड राउंड में चले गए। अगले दिन सेकंड राउंड हुआ। सेकंड राउंड भी ऐसे ही शुरू हुआ, स्लाइट इंट्रोडक्शन विद द इंटरव्यूअर, और उसके बाद फिर ही डायरेक्टली जंप्स ऑन द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। लाइक उन्होंने मेरे से OS काफी ज्यादा पूछी, DBMS की क्वेरीज काफी ज्यादा पूछी। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेसिफिकली जो हम टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के बारे में सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोफाइल टेस्टिंग की थी, QA की थी, तो इन्होंने उसके रिलेटेड टेस्ट ड्रिवन कम से कम 10 से 15 मिनट जो है हमारा वो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट पे डिस्कशन चला कि मतलब जैसे हम ये कैसे सोच के अपने टेस्ट केसेस बनाते हैं, या टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, बेस्ड अपॉन दैट आपका क्या अप्रोच होना चाहिए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। तो इस पे हमारा 10-15 मिनट तक डिस्कशन चला। के बाद उन्होंने कुछ JUnit से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। JUnit क्योंकि मैंने JUnit केसेस लिखे हुए थे तो मैं उसका आंसर इजीली दे पाया। तो बेसिकली इसके अराउंड ही हमारा सेकंड राउंड चला, जो कि 40 से 45 मिनट का था। इसी टाइम फ्रेम में सेकंड राउंड भी मेरा खत्म हो गया। जब सेकंड राउंड खत्म हुआ तो मुझे काफी वो फील हुआ कि यार मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके जा रहा हूँ किसी इंटरव्यू के लिए, और मेरे से डेटा स्ट्रक्चर पूछा ही नहीं जा रहा। मतलब इंटरव्यू में अगर आपसे डेटा स्ट्रक्चर ना पूछा जाए तो वो फील ही नहीं आती कि आपने इंटरव्यू दिया है। ठीक है, तो
मेरे साथ भी वैसे ही हो रहा था, मेरे को लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा कि यार QA की प्रोफाइल थी, 2 राउंड मैंने दे दिए हैं बट मुझसे डेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछा गया, ऐसा होता है क्या कि QA में डेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछते या समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि वो लोग खुद QA की प्रोफाइल में थे इन माई ऑर्गेनाइजेशन और मुझसे तो 6-7 डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम देयर इंटरव्यू प्रोसेस पूछे गए थे। तो मैं काफी शॉक था, मैं क्या मुझसे क्यों नहीं पूछा जा रहा। यही सोचते सोचते फिर 3rd राउंड का मेल भी आ गया मेरे पास कि आपका 3rd राउंड शेड्यूल्ड है उसी दिन शाम को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब 3rd राउंड भी देख ही लेते हैं, क्या पता 3rd राउंड में पूछ लें। 3rd राउंड शुरू होता है। 3rd राउंड में मे बी उन्होंने कोई 3rd पार्टी रिक्रूटर हायर किया हुआ था, आई डोंट नो, बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम BNY बट ही इज फ्रॉम सम रिक्रूटमेंट एजेंसी, बट काफी एक्सपीरियंस थे वो। तो उन्होंने भी सिंपल ऐसे मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा और मेरे को प्रोफाइल के बारे में पूछा कि जिस प्रोफाइल के बारे में आपने अप्लाई किया है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे। और मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट अब ये आता है कि मैंने ये चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, उन्होंने मुझसे सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, एक काफी अनकॉमन सा क्वेश्चन मेरे से उन्होंने एक सिस्टम डिजाइन का ऐसा पूछ लिया और मुझे ये कहा गया कि आप इसको पेन पेपर लेके सामने डिजाइन करो, उसके बाद इसकी फोटो खींच के उन्होंने मेल आईडी दी थी, इस पे मेल करो। और इसके लिए मुझे कुछ 20 से 25 मिनट दिए गए थे इसको डिजाइन करने के लिए। तो फिर मैंने 20 से 25 मिनट लेके उसको प्रॉपर डाउट वगैरह पूछ के कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, बेस्ड अपॉन दैट मैंने उसको डिजाइन किया। उनके सामने ही मैंने उसका फिर फोटो लिया, स्कैन किया और फिर मेल किया। उसके बाद उन्होंने फिर कुछ HR बेस्ड क्वेश्चन पूछे, लाइक आप अपनी पुरानी कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे BNY मेलन में आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हो, समथिंग लाइक दैट, और आपको क्या फैसिनेट करता है कंपनी के रिगार्डिंग। तो कुछ इस टाइप के HR बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन पूछे और इसके साथ ही मेरा इंटरव्यू एंड हो गया। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड मुझे ये था कि क्योंकि मैंने उस टाइम सिस्टम डिजाइन देखा तक नहीं था, क्योंकि आई वाज अ फ्रेशर एट दैट टाइम। तो वैसे तो मैं अभी भी फ्रेशर हूँ, बट उस टाइम मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट ही कह सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने उतना ध्यान दिया नहीं था सिस्टम डिजाइन पे। तो फिर मेरे को जो समझ में आया वो मैंने उन्हें बना के दे दिया। ठीक है, बाद में मैंने उसको एनालाइज किया तो मतलब किसी तरह से वो अच्छा बन गया था। तो बेस्ड अपॉन दैट फिर मेरे को ना अगले दिन सुबह HR का कॉल आता दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर रोल। मेरे को काफी अच्छा भी फील हुआ और थोड़ा स्ट्रेंज भी फील हुआ कि मैंने काफी थोड़ा ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पास थ्रू किया जिसमें मुझसे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए और वो भी टेक प्रोफाइल में। ठीक है, तो फिर वहाँ पे फिर HR ने मुझे कॉल किया आस्किंग अबाउट माई करंट सैलरी और फिर नेगोशिएशन वगैरह के बाद उन्होंने मेरे को 12 LPA प्लस का बेस पैकेज ऑफर कर दिया था। बट ड्यू गेटिंग दिस एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि देयर आर सेवरल केसेस जहाँ पे ऐसा हो सकता है आपके साथ भी कि बिना डेटा स्ट्रक्चर करे भी आपका काम चल जाए, बट ये काफ़ी लक पे डिपेंड करता है आपके। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को देख के ये ना समझें कि डेटा स्ट्रक्चर के बिना भी काम चल जाएगा। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझाना चाहता था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है जिसमें आपको पूरे रिक्रूटमेंट साइकिल के थ्रू भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता और आपको एक अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल सकती। तो यार यही था ये वीडियो जहाँ पे मैं आपको अपना एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। ठीक है, काफ़ी अच्छा पैकेज इन्होंने ऑफर किया और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू चला इनका 3-4 राउंड तक। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।